नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के रेगुलर कॉलेजों में आज से परीक्षाएं शुरू हो गई और कैसा रहा पहला दिन, इस पर बात करने के लिए हम एक बार फिर मौजूद हैं ड्यू के एग्जामिनेशन ब्रांच में और हमारे साथ मौजूद हैं एग्जाम डिपार्टमेंट के OSD प्रोफेसर अजय अरोड़ा। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। शायद मैं आपके इस वाक्य को थोड़ा सा बदल दूं कि हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स के नहीं, हमारे SL के एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं। 16 तारीख से बल्कि SL के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। आज रेगुलर के जो स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों का पहला एग्ज़ाम था और आज दोनों सेशन ख़त्म हो चुके हैं और अभी तक स्थिति बहुत ही सुखद है और एग्ज़ाम बड़े अच्छे तरीके से पहले दिन का रेगुलर बच्चों का हो गया है। लगभग सर जो है वो कितने विद्यार्थी जो है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार? देखिए, ऐसा होता है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिसमें हमारे रेगुलर कॉलेजेस के बच्चे, मैं सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की बात कर रहा हूँ अभी, जिसमें हमारे रेगुलर कॉलेजेस के बच्चे जो कि हमारे 65 कॉलेजेस हैं और NC वेब और प्लस जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के अंदर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं उनके तहत एग्ज़ाम हो रहे हैं। जो नंबर टोटल मिला के तकरीबन 5.5 लाख से ऊपर होता है। ये अपने आप में एक कीर्तिमान होगा कि 5.5 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कोई भी विश्वविद्यालय एक साथ कराए और सबसे बड़ी गर्व की बात भी है, खुशी की बात भी है दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए कि हमारे ही दिल्ली विश्वविद्यालय के जो महाविद्यालय हैं उन्हीं में ये सारे बच्चे एक साथ एक ही एनवायरनमेंट में एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो रेगुलर हों, चाहे वो SL के बच्चे हों, चाहे वो NC वेब के बच्चे हों। एक सर जो है वो एग्ज़ाम शुरू होने से ठीक एक दिन पहले नोटिस आता है जो आपने मीडिया पर्सन्स को भेजा भी था और वो लगातार वो एक फेक नोटिस जो है वो एक आध और नोटिस की चर्चा भी चल रही है विश्वविद्यालय में। तो सर क्या ये मतलब आखिर इस तरह के नोटिस कहाँ से आ रहे हैं सर? देखिए, ऐसा है कि नोटिस कहाँ से आ रहे हैं इसका मैं और क्या उद्देश्य है ऐसा करने वाला? उद्देश्य कुछ नहीं होता। आजकल सनसनी फैलाना हर चीज़ की एक लोगों को आदत बन गई है, लेकिन आपके माध्यम से मैं सबको ये बोलूँगा कि अगर ऐसा कोई नोटिस आता है उसकी ऑथेंटिसिटी की वेट ना करते कृपया करके दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्ज़ामिनेशन वेबसाइट और दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो कि du.ac.in या exam.du.ac.in पे जाएं। अंडर नोटिफिकेशन जो भी दिल्ली विश्वविद्यालय नोटिस निकालता है या रजिस्ट्रार के माध्यम से कोई इन्फॉर्मेशन आती है, वो नोटिफिकेशन दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट और एग्ज़ामिनेशन की वेबसाइट पे हमेशा अवेलेबल होते हैं। नोटिफिकेशन जो था, जो हमने उसका खंडन किया कि ये फेक है, अगर मान लीजिए जैसे आज के दिन में हमने किसी कारणवश 2 एग्ज़ाम जो कि 2 जनवरी को BCom ऑनर्स और 2 जनवरी BCom पास सुबह और शाम के थे, उनको पोस्टपोन करके आगे ले गए हैं। अगर मुझे अच्छी तरह याद है शायद वो 17 तारीख को हो गया है। उसके लिए भी कृपया करके आप ऐसी किसी भी बातों से प्रभावित ना होके विश्वविद्यालय की वेबसाइट को ही उसको देखें और उसी को सही मानें। सर जैसे CA के एग्ज़ाम को लेकर था, जाहिर बात है उस तरह के स्टूडेंट्स भी हैं, तो जो CA का एग्ज़ाम देखिए, ये एक रीज़न हो सकता है, एक आपने सही कहा, एक रीज़न हो सकता है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्मली अपनी डेट शीट नहीं बदलता। इस बार सिचुएशन ऐसी हुई कि थोड़ा पॉल्यूशन बहुत पीक पे था और भी कई रीज़न की वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपना एकेडमिक कैलेंडर में कुछ चेंजेस की, जिसकी वजह से 1 हफ्ते की छुट्टी हुई और उसकी वजह से जो हमारी डेट शीट थी उसे हमें खुद बदलना पड़ा। अब हमें लगा कि हमारी डेट शीट जो पहले टेंटेटिव थी और बाद में कंफर्म हुई, कंफर्म डेट शीट को हमें बदलना पड़ा। इसकी वजह से अगर किसी बच्चे को कोई नुकसान हो रहा है, उस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने ये बच्चों की जो डिमांड थी उसको हमने बदला और इसके लिए हमारे धन्यवाद करूंगा हमारे वाइस चांसलर साहब को कि जैसे कुछ बच्चों ने उनको अप्रोच किया तो उन्होंने इस EC में कहा कि एग्ज़ामिनेशन ब्रांच इस पे संज्ञान ले और उनकी बातों को देखते हुए हमने बदल दिया। नॉर्मली हम जो डेट शीट होती है जो हमारी कंफर्म होती है उसको हम बदलते नहीं। इस बार सिचुएशन ऐसी थी कि हमारी डेटें कुछ चेंज हुई तो इसलिए हमने वो
उसको सर उसका रिवाइज नोटिफिकेशन आ चुका है? हाँ जी, उसका रिवाइज नोटिफिकेशन आ चुका है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वो अवेलेबल है। और वो उसकी कॉपी हम प्राय हर महाविद्यालय के प्राचार्यों को भी दे देते हैं, और एग्ज़ामिनेशन जो लोग इन्वॉल्व होते हैं कॉलेज में उनको भी हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें हम दे चुके हैं, और वो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो सर बच्चों को बता दीजिए कि 2 जनवरी का एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गया है, हाँ जी, मतलब हाँ जी। अगली डेट पे रीशेड्यूल हो गया। हाँ जी, तो अब सर नहीं सिर्फ बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के लिए, ये मतलब और बाकी जो एग्ज़ाम हैं और कोर्सेज के उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है 2 जनवरी के एग्ज़ाम का। सिर्फ ये कॉमर्स के लिए बदला है हाँ सर। जी। एक चीज़ और सर जो है वो पेरेंट्स का सवाल है कि जैसे एग्ज़ाम देने के लिए बच्चा गया है और वो लेट हो जाता है, तो कई सेंटर उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये ऐसा है कि सामान्य रूप से हमारी जो परीक्षा की गाइडलाइंस है वो किसी भी बच्चे को एग्ज़ाम शुरू होने के आधे घंटे तक आने की परमिशन देते हैं। अर्थात जो आजकल हमारे एग्ज़ाम सुबह 9:30 बजे शुरू हो रहे हैं वो 10 बजे तक आ सकता है। ये हमारा सामान्य रूप से होता है। अंग्रेजी में कहते तो नॉर्मली इट इज़ जस्ट हाफ एन आवर द स्टूडेंट कैन रिपोर्ट लेट, नॉट बियॉन्ड दैट। बट कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। मुझे याद है पिछले साल आपने भी हमें अप्रोच किया था, मेट्रो की एक पर्टिकुलर लाइन में ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। अब उसमें बच्चा ऐसा नहीं है कि बस में तो उतर के वो पैदल चल के किसी और यातायात के माध्यम से आगे पीछे पहुंच सकता है। मेट्रो में अगर आप हैं तो वहाँ से टाप के तो आप नहीं पहुंच सकते। तो उस चीज़ का भी संज्ञान लेते हुए हमने उसका सोल्यूशन निकाला था। बट प्राय हम सिर्फ एग्ज़ाम शुरू होने के प्रथम आधे घंटे तक ही छात्र को अलाउ करते हैं कि वो परीक्षा रूम में जा सकता है। क्योंकि सर शेड्यूल इस बार बहुत लंबा बन गया है, तो आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, जो आपने देखा होगा वो लंबा सिर्फ एसओएल के लिए है, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम होती थी, हमारे को एसओएल के बच्चे कहते थे कि उनको स्कूल में सेंटर डाल दिए हैं, और स्कूल में जो उनको कमरे दिए जाते थे या जो डेस्क होता था वो स्कूल के बच्चों के लिए होता था। एक वयस्क छात्र के लिए वहाँ पे बैठना कई बार मुश्किल होता था। अगर आप किसी मिडिल स्कूल के डेस्क में बच्चे को बैठाएंगे तो उसकी टांगें और वो पूरा बैठ नहीं पाता था, और उनको शायद लगता था कि अगर कॉलेज में उनका हो तो वो शायद बढ़िया होता होगा एग्ज़ाम। तो इसीलिए हमने उनका सारे जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे सारे भी हमारे सेंटर हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों या दिल्ली विश्वविद्यालय में ही हैं, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म कर दी है। और एसओएल के एग्ज़ाम जो हैं वो थोड़े से लंबे चलते हैं, और क्योंकि एनईपी में अब इतने ज़्यादा कम्बिनेशंस हो गए हैं, जो पहले प्राय हमारे 4 एग्ज़ाम होते थे अब वो 7 हो गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ़ डेज़ तो उस वजह से बढ़ेंगे ही। आने वाले टाइम में और भी नंबर ऑफ़ डेज़ बढ़ेंगे। सर जैसे आपने बेंचेस की बात की, एक बच्चे का कमेंट आया था कि एक कॉलेज में एक बेंच पे 3 बच्चे भी बिठाए जाए। देखिए, बिल्कुल सही बात है। एक डेस्क पे 3 बच्चे, मैं बहुत खुद इस स्थान पे आने से पहले मैं 2 महाविद्यालयों में रहा हूँ और अच्छी पोजीशन पे रहा हूँ और एग्ज़ाम कराए हैं। जब हम एक डेस्क, कुछ ऐसे पुराने कॉलेजेस हैं जहाँ का स्ट्रक्चर, जहाँ पे लकड़ी के, हम उनको बेंच कहते हैं, डेस्क भी नहीं कहते थे, क्योंकि बेंच और डेस्क को आम भाषा में कहते हैं कि डेस्क में 2 या 3 सीटर होता है, और जो बेंच होते थे उसमें 6-8, अगर आप कभी कहीं पुराने जाएँ, और वो बहुत अच्छी लकड़ी के बने हुए हैं। तो कुछ कॉलेजेस में वैसे बेंच हैं जहाँ पे बड़ी अच्छी लकड़ी के बने हुए हैं, और आज भी वो इतने बढ़िया हैं कि जो आज के नए डेस्क से बहुत अच्छे हैं। तो उसमें 3 या 4 बच्चों को बिठाते हैं, लेकिन जब उनको बिठाया जाता है तो जो नियरेस्ट स्टूडेंट आपके पास बैठा है, यानी कि मेरे लेफ़्ट पे और राइट पे जो बैठा है, वो छात्र तो है, एग्ज़ाम तो दे रहा है, लेकिन प्राय उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो डिफरेंट सब्जेक्ट का होगा जो आपका है। तो इसलिए वो उसको लगता है, लेकिन डेस्क इतने बड़े होते हैं, अगर मैं उस बेंच पे जिसमें 5 से 6 बच्चे बैठ सकते हैं, अगर एक बच्चा बिठाऊंगा तो मेरे लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरे स्टूडेंट्स को बिठाना तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन प्राय हम जब बिठाते हैं ऐसे केसेस में, तो जो उसका नियरेस्ट स्टूडेंट उसके नेबर है, जो नियरेस्ट नेबर का मतलब है जो उसके साथ में विद्यार्थी एग्ज़ाम दे रहा है, उसका प्रश्न पत्र उससे भिन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अरोड़ा हमें समय देने के लिए। नमस्कार जी, धन्यवाद।